बीजेपी के बड़े नेता हो, पीएम हो, वहाँ के प्रेसिडेंट हो बीजेपी के, वो सब कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, कई तरह के परिवारवाद से लेके बहुत तरह की बात कर रहे हैं। काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरे गौरव बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि वो संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी। बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए। बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा उनके इरादे को नस्ताबूद किया। वही हार इनका होने वाला है। लेकिन बीजेपी के नेता जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं कि हम संविधान बदलने की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उनके कई नेता जो है ऐसा बयान दिए कि हमें बहुमत दीजिए। नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके नेता सब बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक रट लगा कर बोल रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुमत मांग रहे हैं। किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया, देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है, और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं। आप और जो लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता, दलित जनता, पिछड़े वर्गों की जनता, जो लोकतंत्र को मानने वाली जनता है, इनका आंख निकाल लेगी ऐसे लोगों को। खबरदार इस तरह का हिम्मत किया तो। अब 400 की बात कर रहे हैं, नीतीश जी 4000 कह रहे हैं कि 4000 सांसद। नीतीश जी अब फिर माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ी भी मांगते हैं नीतीश कुमार, सॉरी गलती हो गई। लालू जी ने कहा है कि जो भी आरक्षण को खत्म करेगा, गरीब और दलित जनता आंख निकाल लेगी। कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? आरक्षण तो बिल्कुल है। और बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा करके आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया है। ये चुनाव के समय में इस तरह का बात करके संविधान और आरक्षण जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई टच नहीं कर सकता है इसको। और उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या आने वाला है 2024 में। अब वो हताशा वाला बयान है ये सब, कि कुछ भी माहौल खराब करने की कोशिश है। इसलिए मुझे नहीं लगता इस समय कोई दम। देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और क्या बोलेंगे वो? बिहार को तो बर्बाद कर दिए, बिहार को तो बर्बाद कर दिया ना भाई। 15 साल उनका पार्टी, और फिर मौका मिला तो वही कर रहे थे। आप लोग युवाओं की बात नहीं करते हैं? युवा की बात करते हैं। 2034 में ओलंपिक होगा देश में, ये साधारण बात लग रहा है। जॉब के लिए इतना काम हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसी में इतना बड़ा जॉब क्रिएशन होगा। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी की सरकार में है। वो ट्वीट भी किए हैं और कहे हैं कि
हिंदू मुस्लिम आप CBI अगर नहीं करेंगे तो भाजपा 100 के अंदर सिमट जाएगी। कौन किया था ये बताइए। भागलपुर दंगा बिहार का सबसे बड़ा दंगा था, कांग्रेस के टाइम में हुआ। 15 साल इनकी सरकार रही, 1989 में हुआ, 90 से इनकी सरकार रही, और 90 के बाद उस 15 साल में भागलपुर दंगा के जो पीड़ित थे उनके लिए क्या काम किया, ये मैं सवाल पूछता हूँ। वो जो सबसे बड़ा उसमें जो उस दंगा का सबसे बड़ा जो आदमी था जो इसमें इन्वॉल्व था, उसको कौन महिमा मंडित किया था? वो तो नीतीश कुमार 2006 में कमीशन बनाए और सजा दिलवाए और उन लोगों को पेंशन मिलना शुरू हुआ। तो ये तो इनका न्याय है मुस्लिम के प्रति। वोट लिए है, आज तक कुछ किए नहीं उसके लिए। इस बार मुस्लिम वोट भी जो है, जो अल्पसंख्यक वोट है, वो बड़ी संख्या में एनडीए को देने जा रही है।